हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका आरईसी का सब्जेक्ट है। और आरईसी में हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड चैप्टर। तो लास्ट में लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ रेफ्रिजरेंट और क्लासिफिकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेंट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट। लेकिन लास्ट में हमारी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पेंडिंग रह गई थी जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट, सेकंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट और सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट में हमारा 3.3.5, मतलब हमारी 5 नंबर प्रॉपर्टी है जी। पहली 4 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। इसका नाम है फेरॉन 11। तो केमिकल नेम है CCl3F और रेफ्रिजरेंट नेम है इसका R11 और इसे हम बोल सकते हैं ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। तो हम इसको पहले देखते हैं भी जिसका केमिकल नेम है उसमें कौन कौन सी कंपोजिशन है। इट इज़ कंपाउंड ऑफ 1 कार्बन 3 क्लोरीन एंड 1 फ्लोरीन एटम्स। इट इज़ नॉन करोसिव, नॉन टॉक्सिस, नॉन फ्लेमेबल। ना तो ये जंग लगाता है, ना ही जहरीला है, ना ही आग लगती है इसको। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट और ये एक लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। इट्स लो साइड प्रेशर इज़ 0.202 बार एट -15 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स हाई साइड प्रेशर इज़ 1.2606 बार एट 30 डिग्री सेल्सियस। और जब कंप्रेसर में इसको कंप्रेस करते हैं तो हाई साइड प्रेशर कितना रहता है, 1.2606 बार। इट्स लेटेंट हीट वैल्यू एट -15 डिग्री सेल्सियस। तो रेफ्रिजरेंट में हम जो लेटेंट हीट वैल्यू निकालते हैं -15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो क्या है 195 किलो जाउल पर किलोग्राम। तो एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ -23.77 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -23.77 डिग्री सेल्सियस है, दूसरों के मुकाबले मतलब हाई है इसका। इट मिक्सेस कम्प्लीटली विद मिनरल लुब्रिकेंट ऑयल अंडर ऑल कंडीशन। इट डिजॉल्व नेचुरल रबर ड्यू टू इट्स लो ऑपरेटिंग प्रेशर। दिस रेफ्रिजरेंट इज exclusively used in large centrifugal compressors in a large air conditioning plants with capacity ranging from 200 to 2000 टन। और जो लार्ज एयर कंडीशनिंग प्लांट्स है जैसे हमारे होटल हो गए, रेस्टोरेंट है, जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो उसमें एयर कंडीशनिंग में इसका यूज़ किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड वेयर लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड नॉन करोसिव प्रॉपर्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट। और जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लो फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए और नॉन करोसिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर मटेरियल एक्सपेंसिव पड़ता है पाइप्स वगैरह, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। इट्स लीक मे बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन के साथ इसकी जो लीकेज डिटेक्ट की जा सकती है। ए हेलाइड टॉर्च और एन इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, हेलाइड टॉर्च से भी की जा सकती है। और द सिलेंडर कोड फॉर R11 इज़ ऑरेंज। ऑरेंज कलर का इसका सिलेंडर होता है। तो नेक्स्ट है हमारा फेरॉन 12 और इसका नेम है R12 भी बोल सकते हैं इसे। और केमिकल कंपोजिशन है CCl2F2 और इसे बोलते हैं डाईफ्लोरोमीथेन। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या है, इट्स 1 मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 1 कार्बन 2 क्लोरीन एंड 2 फ्लोरीन एटम्स। इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड सूटेबल रेफ्रिजरेंट। सूटेबल है, पॉपुलर है बिकॉज इट इज़ नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं लगती इसे, नॉन एक्सप्लोजिव, धमाका नहीं करता, एंड नॉन टॉक्सिक है। इट मिक्स फुली विद मिनरल लुब्रिकेंट ऑयल्स, जैसे वो लुब्रिकेंट ऑयल में मिक्स हो जाता था और ये भी हो जाता है। इट इज़ कलरलेस एंड ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -29 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -29, इसका कितना था -23 डिग्री सेल्सियस और इसका 29 माइनस के एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच मेक्स इट सूटेबल फॉर यूज इन लो मीडियम एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन।
इसे किसी भी एप्लीकेशन पर यूज़ किया जा सकता है। इट हैज़ relatively low latent heat value which is useful in small refrigerating machine। जो हमारी घर की मशीन रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स है, फ्रिज वगैरह है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। इंडस्ट्री में कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए हमें। दिस रेफ्रिजरेंट इज़ यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशन इक्विपाइड विद रेसिप्रोकेटिंग सेंट्रीफ्यूगल और रोटरी टाइप कंप्रेसर। किसी भी तरह के कंप्रेसर में इसका यूज़ किया जा सकता है। इट्स वेपर बीइंग हैवियर देन एयर। इसके जो वेपर फॉर्म है वो हैवियर है देन एयर। ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस बोथ इन गैसेस एंड लिक्विड स्टेट। इनेबल इट्स यूटिलिटी इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, फ्रोज़न फूड कैबिनेट्स, जहाँ पर हम फूड को लंबे समय के लिए रखते हैं, जैसे बेमौसमी सब्जियाँ आ गई हमारे पास, आइसक्रीम कैबिनेट, फूड लॉकर प्लांट, विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट, ऑटोमोबाइल, ट्रेन एंड बिल्डिंग्स। R12 हैज़ ए प्रेशर ऑफ 0.82 बार, और इसका जो प्रेशर रेंज है 0.82 बार है एट -15 डिग्री सेल्सियस एट लो प्रेशर साइड, और 6.4 बार एट -30 डिग्री सेल्सियस है एट हाई प्रेशर साइड। द लेटेंट हीट वैल्यू क्या है R12 की एट -15 डिग्री सेल्सियस इज 159 किलो जूल पर केल्विन, और उसकी हमारी थी R11 की थी 195, इसकी है 159। लेटेंट हीट ऑब्जॉर्वेशन वैल्यू कम है उससे इसकी। इट्स लीक इज चेक बाय सोप सोल्यूशन, हेलाइड टॉर्च एंड इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, और सेम उसी तरह काम करता है R11 की तरह लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज है, इसकी केमिकल कंपोजिशन कम है उसके, इसलिए इसका जो यूज़ किया जाता है जैसे हमारे घर के रेफ्रिजरेटर वगैरह उसमें किया जाता है। और सिलेंडर कलर इसका है वाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है 3.3.7, जिसका नाम है R502, और इसका केमिकल फार्मूला है CHClF2/CClF2CF3 न्यूअर रेफ्रिजरेंट। और एक नया रेफ्रिजरेंट जो ऐड हुआ लिस्ट में वो है रेफ्रिजरेंट R502 is one of the newest refrigerant. It has replaced R22 because of difficulties of high discharge temperature and poor oil return experienced with R22, और R22 की जगह पे इसको रिप्लेस किया गया है। It is azeotropic mixing refrigerant having 48.8% as R22 and 51.2% as R115। इट इज़ नॉन टॉक्सिस, नॉन फ्लेमेबल, नॉन इरिटेटिंग, हमारी आइज़ को, नोज़ को, थ्रोट को कोई इफेक्ट नहीं इसका। स्टेबल एंड नॉन करोसिव है, जंग नहीं लगती। दिस रेफ्रिजरेंट इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर obtaining मीडियम एंड लो टेम्परेचर इन रेंज ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस टू -51 डिग्री सेल्सियस। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज -46 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इसका -46 डिग्री सेल्सियस है, मतलब और रेंज इसकी हाई होगी। इट्स एवेपोरेटिंग प्रेशर इज -15 डिग्री सेल्सियस इज 2.48 बार, और लो प्रेशर साइड है 2.48 बार, एंड दी कंडेंसिंग प्रेशर इज़ 12.06 बार एट 30 डिग्री सेल्सियस। और जब कंडेंसर में पहुंचता है तो इसका प्रेशर पहुंच जाता है 12.06 बार, एंड इट्स लेटेंट हीट वैल्यू इज़ 168.6 किलो जूल पर किलोग्राम एट -29 डिग्री सेल्सियस। और इसकी लेटेंट हीट निकालने की कैपेसिटी दूसरों से ज़्यादा है, और कितनी टेम्परेचर रेंज तक निकाल सकता है? -29 डिग्री सेल्सियस तक। वो निकाल सकते थे -15 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन मतलब इसकी टेम्परेचर रेंज उनसे कम है। इट इज़ यूज्ड इन फ्रोज़न फूड लॉकर, फ्रोज़न फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फ्रोज़न फूड डिस्प्ले केज एंड इन स्टोरेज यूनिट फॉर फ्रोज़न फूड एंड आइसक्रीम। हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं
ठंडा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या आइसक्रीम लेते हैं, तो जो उनके कैबिन हैं जिनमें वो पड़ा होता है तो उनमें मेनली इसका यूज़ किया जाता है। और रेफ्रिजरेंट R502 यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। द लीकेज मे बी डिटेक्ट बाय सोप सोल्यूशन, लाइट टॉर्च और इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। और द सिलेंडर कलर कोड टू स्टोर दिस रेफ्रिजरेंट इज ऑर्चिड। ऑर्चिड मतलब आप कह सकते हो बूसलाजा होता है जो, वो है। और ये आपके 7 तरह के रेफ्रिजरेंट्स जो हमने डिस्कस किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है और कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ का कितना नुकसान है, वो हमने इनमें स्टडी किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट। मतलब किसी भी रेफ्रिजरेंट की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि तभी हम उसका यूज़ करें। हमने ऑक्सीजन का यूज़ क्यों नहीं कर लिया एज ए रेफ्रिजरेंट, हमने नाइट्रोजन का यूज़ क्यों नहीं कर लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों किया, अमोनिया का ही क्यों किया, और हमने वाटर का भी चलो कर सकते हैं, हमने पेट्रोल का डीजल का यूज़ क्यों नहीं किया एज ए रेफ्रिजरेंट। तो वो डिपेंड करता है, जो हम आइडियल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसके आपको पता चलेगा इनसे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा लिक्विड है, फ्लूइड है, जो भी गैस हमने यूज़ करनी है एज ए रेफ्रिजरेंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लोएस्ट होना चाहिए। मानिए कि माइनस में होना चाहिए। हमने 7 तरह के रेफ्रिजरेंट किया है तो सातों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस में है। अगर प्लस में आएगा तो वो ज़्यादा देर तक वो फिर ठंडक नहीं पहुँचा पाएगा हमारे जो फूड प्रोडक्ट है उसको। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी लोअर देन एनी टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड इन दी रेफ्रिजरेटिंग स्पेस। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी लोअर होना चाहिए, तो वो उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट है थर्ड है इट शुड बी ईजी टू लिक्विडफाइड एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ईजिली लिक्विफाई किया जा सके, जैसे कंडेंसर में हम वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, वो वेपर फॉर्म में ही है, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसने काम क्या करना है फिर। ठीक है। फोर्थ है इट शुड हैव हाई लेटेंट हीट वैल्यू। और रेफ्रिजरेंट की हाईएस्ट लेटेंट हीट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हीट अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी। फिफ्थ है इट शुड बी सेफ़ टू हैंडल करना आसान हो, ऐसा नहीं भी अगर लीक हो गया तो धमाका कर दे या किसी का नुकसान कर दे। इट शुड बी नॉन पॉइजनस, जहरीला नहीं होना चाहिए। सेवन्थ है इट शुड बी नॉन एक्सप्लोजिव, कोई धमाका ना करे, क्योंकि मोस्टली हमारा जो रेफ्रिजरेटर है किचन में यूज़ होता है। अगर किचन में धमाका होगा तो सिलेंडर भी पड़ा है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नुकसान हो सकता है। इंडस्ट्री में भी ऐसे ही है। एट्थ है इट शुड बी नॉन क्रोसिव टू मेटल्स, और मेटल्स के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेटल्स ही क्रोसिव होने लग गई तो 1 2 3 या 5 साल बाद पाइप्स लीक होगी और दोबारा फिर रेफ्रिजरेंट फिल करो। और हमारे घर में रेफ्रिजरेंट है वो 20 साल 25 साल आसानी से चल जाते हैं, नहीं तो हम गैस बदलाने में रहे उसकी। तो इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं लगनी चाहिए उसे। इट शुड बी नॉन टॉक्सिस, जहरीला नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव नो इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मौसम बदलता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है और बारिश का मौसम आता है। ट्वेल्थ है इट शुड बी वेल मिक्सेबल विद ऑयल, ऑयल में मिक्स होना चाहिए ईजिली। 13 है इट शुड बी ईजी टू डिटेक्ट द लीकेज, अगर किसी पाइप में लीकेज हो भी जाए तो ईजिली डिटेक्ट हो जाए, जैसे सोप सोल्यूशन से, हलाइड टॉर्च से। 14th है इट शुड बी एबल टू विद स्टैंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो इसकी टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज है काम करने की उसके ऊपर ये विद स्टैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं भी उससे पहले ही इसका मेल्ट हो जाए या बॉयल हो जाए उससे पहले, ठीक है, हमारा काम भी ना हो और हमारे फूड प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाए रेफ्रिजरेटर में। इट शुड बी ईज़िली अवेलेबल, अगर कोई लीकेज हो भी जाए ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट से। इट कॉस्ट शुड बी लो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, अगर एक्सपेंसिव है तो कौन फिल करवाएगा रेफ्रिजरेटर में। इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स, हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो बिजली से ही चलेगा, चाहे इंडस्ट्रियल है चाहे घर का है, तो इलेक्ट्रिसिटी का अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉक लगेगा। इट शुड हैव नो अफेक्ट ऑन कलर, टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ फूड स्टफ एंड ड्रिंकिंग वाटर,
और कोई भी रेफ्रिजरेंट का हमारे फूड प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं भी अपनी स्मेल छोड़ जाए रेफ्रिजरेटर में और हमारे फूड प्रोडक्ट्स में से स्मेल आने लगे और हम फिर खाएंगे नहीं, उसको फेंकना पड़ेगा। तो फिर फ्रिज का क्या फ़ायदा अगर हमने फूड प्रोडक्ट फेंकना ही है तो। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड बी एबल टू ऑपरेट ऑन पॉजिटिव प्रेशर। प्रेशर इसका नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव पे काम करें। द वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट वेपर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। इट इनेबल्स टू यूज़ स्मॉलर साइज मशीनरी, और स्मॉल से स्मॉल वॉल्यूम पे भी हम इसका यूज़ कर सकें। द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेटिंग एंड कंडेंसिंग प्रेशर शुड बी लेस। और जो एवेपोरेटिंग प्रेशर और कंडेंसिंग प्रेशर है, जहाँ पर इसने हीट निकालनी है और जहाँ पर इसने हीट को ऑब्जर्व करना है, उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दी थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी मोर। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट निकालने की कैपेसिटी, वो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी का कॉन्टैक्ट में उससे जल्दी से जल्दी हीट निकाले और ले जाए। इट शुड हैव लो विस्कोसिटी फॉर ए हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। और विस्कोसिटी इसकी कम होनी चाहिए ताकि ईजिली फ्लो कर सके पाइप में से। इट शुड हैव लो क्रिटिकल प्रेशर टू हैव लो कंडेंसिंग प्रेशर। और इसका जो क्रिटिकल प्रेशर है लो होना चाहिए। तो आपको इसकी आइडियल रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी से आपको पता चल गया होगा भी हमने कौन सा लिक्विड या गैस को हमने यूज़ करना है एज ए हमारा रेफ्रिजरेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट को आपने सेलेक्ट कैसे करना है। हमारे पास ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपने देखना है रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते वक्त। फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेन प्रॉपर्टीज़ इसकी थर्मल प्रॉपर्टी है, हीट निकालने की कैपेसिटी। सेकंड एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी प्रॉपर्टीज़। और थर्ड है इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज़ इसकी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनेमिक में फर्स्ट है हमारा सक्शन प्रेशर। जो सक्शन प्रेशर है मतलब इसका फ्लो करने का प्रेशर है, बाहरी प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। एट ए गिवन एवेपोरेटर टेम्परेचर द सैचुरेशन प्रेशर शुड बी अबव एटमॉस्फेरिक फॉर प्रिवेंशन ऑफ एयर और मॉइस्चर इनग्रीस इनटू द सिस्टम एंड ईज ऑफ लीक डिटेक्शन। हायर सक्शन प्रेशर इज़ बेटर एज इट लीड टू स्मॉल कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका सक्शन प्रेशर ज़्यादा है तो कंप्रेसर को भी काम कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई भी पाइप में रेफ्रिजरेटर फ्लो तभी करेगा अगर उसका जो प्रेशर है बाहरी प्रेशर से ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो सेकंड है डिस्चार्ज प्रेशर। और जो डिस्चार्ज प्रेशर है इसका वो कम होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज प्रेशर कम है तो ही कंडेंसर में वो अपनी जो हीट को एनवायरनमेंट में रिमूव कर सकेगा। सक्शन प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और डिस्चार्ज प्रेशर हमारा लो होना चाहिए। तो नेक्स्ट है प्रेशर रेशो। और प्रेशर रेशो इसकी कम होनी चाहिए। कौन सी प्रेशर रेशो, जैसे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में -15 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर था, मतलब एवेपोरेटर का प्रेशर और कंडेंसर का प्रेशर दोनों की जो रेशो होती है वो कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं भी जो प्रेशर हमारा 15-20 बार पर फिर रहा है, प्रेशर होना चाहिए पॉइंट्स में, 2 पॉइंट समथिंग बार, 1 पॉइंट समथिंग बार, इस रेशो में प्रेशर मूव करना चाहिए। तो ही उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई है, मतलब फ्लो करने की एफिशिएंसी हाई रहेगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट जो उसने ऑब्जर्व करनी है वो ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, अगर ज़्यादा लेटेंट हीट कैपेसिटी है तो ही कूलिंग ज़्यादा होगी हमारे रेफ्रिजरेटर में। आइसेंट्रोपिक इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग कंप्रेशन इज स्मॉल। जो आइसेंट्रोपिक इंडेक्स है मतलब हीट ना तो रिसीव करना ना देना, मतलब रेफ्रिजरेटर अपना ही काम करेगा, वो ही रिसीव ऑब्जॉर्व करेगा और छोड़ेगा। ठीक है, और बाहरी हीट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेरिक का। तो वो आइसेंट्रोपिक इंडेक्स इसका स्मॉल होना चाहिए तो ही ज़्यादा टेम्परेचर हीट को ऑब्जॉर्व कर सकेगा हमारे रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट है लिक्विड स्पेसिफिक हीट। और लिक्विड स्पेसिफिक हीट है वो स्मॉल होनी चाहिए। अगर लिक्विड स्पेसिफिक हीट स्मॉल होगी तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग लार्ज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वेपर स्पेसिफिक हीट, इट शुड बी लार्ज सो दैट द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग इज स्मॉल। और वेपर स्पेसिफिक हीट है वो लार्ज होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी,
The thermal conductivity in both liquid as well as vapor phase should be higher for the higher heat transfer coefficient. थर्मल कंडक्टिविटी मेन होती है हीट अब्जॉर्व करना, मतलब हीट के अगर आपके पास पाइप, दो पाइप्स है, एक में ठंडा पानी और एक में गर्म है, दोनों को अटैच किया, तो जो ठंडे पानी वाली पाइप है वो उसकी हीट को अपनी तरफ खींच लेगी और ठंडा पानी भी गर्म हो जाएगा। जैसे हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करते हैं उसे कन्वेंशन बोलते हैं। उसी तरह जो थर्मल कंडक्टिविटी है रेफ्रिजरेंट की वो लार्ज होनी चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी लार्ज है तो वो जल्दी से जल्दी हीट को ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। विस्कोसिटी, इट शुड बी स्मॉल इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज फॉर दी स्मॉलर फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप, और जो विस्कोसिटी है वो स्मॉल होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बॉक्स में आप देख रहे हो नोट, दी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड and mainly depend on normal boiling point, critical temperature, molecular weight and structure। इन चीज़ पर जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी प्रॉपर्टी। आपने रेफ्रिजरेंट चूज़ तो कर लिया, लेकिन आपने उसकी सेफ्टी प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है। ऐसा नहीं भी आपके घर में किसी सदस्य को उसका नुकसान हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखनी है टॉक्सिटी, मतलब उसका जहरीलापन। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की है रेफ्रिजरेंट की, 7 तरह के रेफ्रिजरेंट थे हमारे पास, उनमें हमने पढ़ा था अभी जो अमोनिया टॉक्सिस है और दूसरे हमारे नॉन टॉक्सिस है। अगर हमने कोई टॉक्सिस रेफ्रिजरेंट का यूज़ कर भी लिया हमारे रेफ्रिजरेटर में तो क्या होगा, तो हमारा जो घर का सदस्य है किचन में काम कर रहा है, जहाँ अगर रेफ्रिजरेंट हमारा लीक हो गया तो उसको सफोकेशन कर सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन हम एयर का भी यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, बट हम उसका यूज़ नहीं करते क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, वो ज़्यादा काम नहीं करेगी। इसीलिए आपने जो भी रेफ्रिजरेंट का यूज़ करना है, जो भी चुनना है, जिसका भी चुनाव करना है, वो टॉक्सिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी मेन एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी, सेफ्टी प्रॉपर्टी है उसकी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी मतलब आग लगना। जो भी रेफ्रिजरेंट आपने चूज़ करना है वो नॉन फ्लेमेबल हो, उसको आग ना लगे, नॉन एक्सप्लोजिव हो। अगर आग ही लग गई तो धमाका हो गया, ठीक है। किचन में तो हमारे मोस्टली आग तो रहती है, कोई खाना पक रहा है, सब्जी बन रही है या कोई भी और फूड प्रोडक्ट बन रहा है, तो साथ में रेफ्रिजरेटर पड़ा है, तो किसी भी तरह अगर थोड़ी सी भी लीकेज होगी तो धमाका हो गया। तो इसीलिए जो हमने रेफ्रिजरेंट का चुनाव करना वो फ्लेमेबिलिटी भी देखनी है उसकी। और केमिकल स्टेबिलिटी, द रेफ्रिजरेंट शुड बी केमिकली स्टेबल एज लॉन्ग एज दे आर इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो ऐसा तो नहीं है हमने 2 साल यूज़ किया या साल यूज़ किया और फेंक दिया, नया ले आए। 20 साल 25 साल तक चलना है, क्योंकि एक्सपेंसिव मशीन है एक रेफ्रिजरेटर 15-20 हज़ार तक आता है। तो ऐसा थोड़ी हर एक साल ही 15-20 हज़ार लगाओगे। तो अगर रेफ्रिजरेंट स्टेबल है केमिकली तो ही रेफ्रिजरेटर काम करेगा हमारा, ठीक है। तो मिसिबिलिटी विद लुब्रिकेंट ऑयल्स, और जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो मिसिबल होना चाहिए, मतलब उसमें ऑयल में अगर मिक्स हो भी गया तो ईज़िली से हम उसको अलग भी कर सकें। जैसे अमोनिया है हमारा, ठीक है, वो नॉट मिसिबल है, मिक्स नहीं होता हमारे ऑयल के साथ। तो इसीलिए हम जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं R12 का यूज़ करते हैं, जो कम्प्लीटली मिसिबल है हमारे जो ऑयल और लुब्रिकेंट के साथ, ठीक है। तो हम ऑयल सेपरेटर का यूज़ करके उसको निकाल लेते हैं और उसका फिर से यूज़ कर लेते हैं हम। और नेक्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ सिस्टम। हम जब हर्मेटिक कंप्रेसर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका देखते हैं। फॉर दिस सिस्टम द रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई ए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज पॉसिबल। और एज ऑफ लीक डिटेक्शन, अगर रेफ्रिजरेंट लीक भी हो जाए तो उसको डिटेक्ट कैसे करना है, तो ईजिली डिटेक्ट किया जा सके, जैसे सोप सोल्यूशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, द रेफ्रिजरेंट यूज्ड शुड प्रेफरेबली बी इन एक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल। जो भी आपने रेफ्रिजरेंट यूज़ करना है, एक तो पहली बात वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि लीकेज तो हो भी सकती है, ठीक है, किसी भी टाइम।
तो अगर लीकेज होगी, ऐसा नहीं भी आपको रेफ्रिजरेटर ही चेंज करना पड़े, उसका रेफ्रिजरेंट जो फ्लूइड है, गैस है, मिले ही ना आपको, ठीक है। और ईज़िली मिलना चाहिए और एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं भी 10,000 का तो सिर्फ रेफ्रिजरेंट ही है, 15,000 का फ्रिज है, 10,000 का रेफ्रिजरेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1,000-1,500 तक उसकी कीमत होगी तो हर एक उसको बाय करके अपना रेफ्रिजरेंट को फिल भी करवा लेगा अपने रेफ्रिजरेटर में। तो आपका जो थर्ड चैप्टर है वो इन प्रॉपर्टीज़ के साथ, क्लासिफिकेशन के साथ समाप्त हो गया। आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।